मानसून से पहले कौन कौन से पौधे अपने गार्डन में लगा सकते हैं। समर सीजन में इतनी गर्मी होती है, इतनी तेज़ धूप होती है कि हम जो ज़्यादातर पौधे हैं उनको लगाना अवॉइड करते हैं। और अगर दोस्तों लगाते भी हैं तो ऐसे पौधे लगाते हैं जो कि हार्डी होने के साथ साथ धूप को भी एब्जॉर्ब कर लें। लेकिन अभी जैसा कि मानसून का मौसम कहीं कहीं पर स्टार्ट हो चुका है और कहीं पर दोस्तों पहुंचने ही वाला है, तो ये सीज़न पेड़ पौधों को लगाने का बेस्ट सीज़न होता है। इस समय दोस्तों आप पौधों की कटिंग लगा सकते हैं, बीज के द्वारा भी पौधों को लगा सकते हैं, साथ ही उनको बल्ब के द्वारा भी लगा सकते हैं। और आप चाहें तो नर्सरी में भी अलग अलग तरह के जो पौधे हैं वो परचेज कर सकते हैं। इन दिनों में नर्सरी में भी आपको कई सारे जो फूलों वाले, फलों वाले और भी कई प्रकार के जो पौधे हैं वो मिल जाएंगे, जिनको आप इन दिनों लगा सकते हैं। इन दिनों अगर दोस्तों आप अपने प्लांट्स को रिपोर्ट करते हैं तो उनके जो सर्वाइव होने के चांस हैं वो ज़्यादा रहते हैं। 100% आपके जो प्लांट हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं उन पौधों के बारे में जो आपके गार्डन में सालों साल रहेंगे, साथ ही फ्लावरिंग भी करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से भी मैं कर रहा हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करके जो नोटिफिकेशन होती है उसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि आगे आने वाली हमारी किसी भी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत आप लोगों को मिले। तो आइए दोस्तों ज़्यादा टाइम व्यतीत ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहला जो प्लांट है जिसकी हम बात करेंगे ब्लीडिंग हार्ट का है। हमारा ये प्लांट लगभग 1 साल से है और पहली बार देखिए ये फ्लावरिंग कर रहा है। आप कहीं से भी इस प्लांट को ला करके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इस प्लांट में एक साथ फूल आते हैं और इसके फूल जो हैं वो 2 रंगों में होते हैं। आप इसकी खूबसूरती देख सकते हैं, कितने खूबसूरत से फूल प्लांट में हैं और फूलों की क्वांटिटी भी देखिए। पूरा प्लांट जो है वो फूलों से भरा हुआ है। ये प्लांट बेल के रूप में आगे बढ़ता है, जिसको कटिंग से भी ग्रो किया जा सकता है और नर्सरी में भी आपको ये प्लांट मिल जाएगा। दूसरे नंबर पर अडेनियम का देसी वैरायटी का प्लांट है। इसमें भी बहुत ही खूबसूरत से फूल आपको देखने को मिलेंगे। कटिंग और बीज के द्वारा दोस्तों इस प्लांट को आप लगा सकते हैं। 80 रुपये में ये जो प्लांट है नर्सरी में आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जितना बड़ा आप प्लांट लोगे उतना ही ज़्यादा इसका प्राइस आपको चुकाना होगा। इस प्लांट को भी आप अभी लगा सकते हैं। अगला एक और पूरा साल फ्लावरिंग देने वाला पौधा सदाबहार का है। बिना किसी केयर के ये प्लांट कहीं भी ग्रो हो जाता है। बीज और कटिंग के द्वारा ये जो प्लांट है ईजिली ग्रो हो जाता है। 20 रुपये तक ये जो प्लांट है आपको नर्सरी में मिल जाएगा। अगर इसकी देसी वाली वैरायटी की दोस्तों बात करें तो इसमें आपको बैंगनी और सफ़ेद रंग के जो फूल हैं वो देखने को मिलेंगे, जबकि अगर आप इसकी हाइब्रिड किस्म लेते हैं तो उसमें और भी कलर के प्लांट में फूल आपको देखने को मिल जाएंगे। आप हाइब्रिड और देसी दोनों तरह के जो इसके प्लांट हैं वो लगा सकते हैं। इसके बाद अगला बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे फूल आपको जिसमें देखने को मिलते हैं। कटिंग और बीज दोनों से ही ग्रो हो जाता है और दोस्तों ये पोर्टुलाका और 9 o'clock नाम से जाना जाता है। इसको भी आप इन दिनों लगा सकते हैं। इसमें आपको देसी वैरायटी में जो बैंगनी कलर के फूल हैं देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप हाइब्रिड लेते हैं तो उसमें और भी कई तरह के जो कलर वैरायटी के फूल हैं वो देखने को मिल जाएंगे। आप इन दिनों इस प्लांट को भी लगा सकते हैं। बहुत इजीली ये प्लांट ग्रो हो जाता है कटिंग और बीज के द्वारा। दोस्तों अगले ये जो खूबसूरत से पिंक रंग में आप फूल देख रहे हैं रेन लिली के हैं, जो कि बरसात के इन दिनों में खुद ब खुद ग्रो हो जाते हैं। हमारे यहाँ दोस्तों आपको ये लाइट पिंक में देखने को मिल रहा है और हज़ारों की संख्या में दोस्तों ये जो प्लांट है हमारे इधर खिले हुए हैं। और आपके इधर हो सकता है आपको ये जो प्लांट है उस पर वाइट कलर के फूल देखने को मिले। इसमें दोस्तों एक येलो कलर भी आता है जो कि कम ही आपको देखने को मिलेगा। इसको आप नर्सरी पर जाकर ही परचेज कर सकते हैं। दोस्तों इस प्लांट को इन दिनों बल्ब के द्वारा लगाया जा सकता है। अगर आपके आसपास में इसका कोई भी प्लांट आपको दिखाई देता है, किसी भी कलर में आपको इसका जो प्लांट है अगर दिखाई दे, तो उसको दोस्तों आप बल्ब सहित निकाल करके अपने गार्डन में ऐड करिए। एक ही बल्ब से दोस्तों आपको ये जो प्लांट है वो आने वाले टाइम में कई सारे इसके नए नए जो बल्ब हैं वो तैयार करके देगा, जिससे आप कई सारे जो प्लांट हैं इसके बना सकते हैं। दोस्तों आपको नर्सरी में भी ये प्लांट मिल जाएगा, बीज के द्वारा भी ये प्लांट ग्रो हो जाता है। तो फिर क्यों ना ऐसे खूबसूरत से सुंदर दिखाई देने वाले इस फूलों वाले प्लांट को भी हम अपने गार्डन में ऐड करें। दोस्तों अगला एक और बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला जो प्लांट आप देख रहे हैं, इसको 4 o'clock और गुलबक्सी जैसे नामों से जाना जाता है।
इस प्लांट में दोस्तों शाम के 4 बजे फ्लावरिंग होती है और एक साथ फ्लावरिंग होती है। तो ये जो प्लांट है हमारा खुद ग्रो हुआ है दोस्तों। इस प्लांट को आप नर्सरी से भी परचेज कर सकते हैं, कटिंग से भी, और इसके बीज जो होते हैं उनके भी द्वारा इस प्लांट को बड़ी आसानी से ग्रो किया जा सकता है। इस प्लांट के बीज जब दोस्तों पक जाते हैं तो अपने आप झड़ जाते हैं, और झड़ने के बाद जब बरसात का समय आता है तो उसमें दोस्तों ये जो बीज हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं, जिससे फिर नए प्लांट बनते हैं। उन प्लांट को आप डिवाइड करके अपने आसपास लगा सकते हैं, आपको बहुत बढ़िया फ्लावरिंग ये देंगे। एक बार इस प्लांट को दोस्तों आप लगा लोगे तो ये जो प्लांट है हमेशा आपके गार्डन में फिर बना रहेगा। अगला प्लांट जो बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, आपको एक बार बस इस प्लांट को लगाने की ज़रूरत है, और उसके बाद जब इस प्लांट के बीज बनते हैं तो वो जो बीज हैं दोस्तों वो इधर उधर छिटक जाते हैं, और जब बरसात का समय आता है तो ये जो बीज हैं वो अपने आप जर्मिनेट हो जाते हैं, जिसके बाद आप इनके जो प्लांट हैं उनको अपनी मनपसंद जगह पर लगा सकते हैं। इसके प्लांट दोस्तों आपको नर्सरी में भी डिफरेंट कलर वैरायटी में मिल जाएंगे। आप इन प्लांट को नर्सरी में भी जाकर के परचेज कर सकते हैं। बस अगर आप इस प्लांट को एक बार लगा लोगे तो ये जो प्लांट हैं वो आसानी से आपके गार्डन या आपके घर से नहीं जाने वाला है। मुफ्त में मिलने वाले इस प्लांट्स को लगाने का दोस्तों ये बहुत बढ़िया समय है। दोस्तों अगला बहुत ही कॉमन सा प्लांट हिबिस्कस का है, जिसको कि हर किसी को लगाना भी चाहिए। हिबिस्कस की दोस्तों कई सारी वैरायटी हमें देखने को मिलती हैं। इनमें कुछ वैरायटी आपको देसी मिलेगी, जबकि हाइब्रिड में कई सारी इसकी वैरायटियाँ देखने को मिल जाती हैं। इसके प्लांट को अगर हम ज़मीन में लगाते हैं तो इसकी जो हाइट है वो काफ़ी बढ़ जाती है, जबकि अगर पॉट में हम इसको लगाते हैं तो इसकी जो हाइट है वो कम रहती है। आप अपनी जगह के हिसाब से दोस्तों इस प्लांट को कहीं भी लगा सकते हैं। बहुत ही शानदार फ्लावरिंग ये जो प्लांट है पूरा साल आपको देता रहेगा, और अभी इसकी कटिंग लगाने का दोस्तों बहुत बढ़िया समय है। आप इन दिनों इसको कटिंग के द्वारा इजीली ग्रो कर सकते हैं। अगला एक और खूबसूरत सा प्लांट बीज के द्वारा जिसको लगाया जा सकता है इन दिनों में, और इस प्लांट का दोस्तों नाम है कॉस्मोस। इस प्लांट को भी आप एक बार लगाइए। इस प्लांट के भी बीज दोस्तों जहाँ जहाँ गिरेंगे वहीं पर फिर से वो बीज जर्मिनेट हो जाते हैं, जिनको आप डिवाइड करके लगा सकते हैं। इसके बीज या प्लांट आपको एक बार ही लगाने होंगे। इस प्लांट में जब बीज दोस्तों पक कर तैयार होते हैं तो आप उन बीज को इकट्ठा कर लीजिए, और इन दिनों में उन बीजों को लगा दीजिए। कुछ ही दिनों में दोस्तों इसके जो बीज हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं। जब दोस्तों इसके प्लांट थोड़े से बड़े हो जाएं तो उनको डिवाइड करके आप अलग अलग लगा सकते हैं। और इन प्लांट में दोस्तों और भी कई प्रकार के जो फूल हैं वो देखने को मिल जाएंगे, आप उनके भी जो बीज हैं इन दिनों लगा सकते हैं। अगला और आखिरी ऐसा प्लांट दोस्तों जिसको अभी आप इन दिनों कटिंग के द्वारा इजीली ग्रो कर सकते हैं, जस्टिसिया कार्निया का है। ये जो प्लांट है वो पिंक और ज़्यादातर आपको येलो कलर में इसके जो फूल हैं देखने को मिल जाएंगे। आप इस प्लांट को इन दिनों कटिंग के द्वारा लगा सकते हैं। दोस्तों हमने इनकी भी कई सारी जो कटिंग थी लगाई थी, और कुछ कटिंग दोस्तों मैंने अपने आस पड़ोस में ही बांट दी, क्योंकि दोस्तों इसके देखिए जो फूल हैं कितने खूबसूरत हैं। जो भी दोस्तों इसके फूलों को देखता वो हमसे इसकी कटिंग मांगता। तो दोस्तों अगर आपके पास इसकी कटिंग है और कोई मांगते हैं तो आप मना नहीं कर सकते। तो हमने भी इसकी जो कटिंग थी दोस्तों अपने आस पड़ोस में दी है। तो प्लांट तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही खूबसूरत से फूल इनमें आपको देखने को भी मिल रहे हैं। हम भी दोस्तों अभी बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर बारिश हो जाती है तो हम अपने इन कटिंग की रिपोर्टिंग कर देंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो टाइम होता है वो रिपोर्टिंग के लिए भी बेस्ट होता है। तो अगर आपने भी कोई कटिंग लगाई हुई है तो उनको अभी जितना जल्दी हो सकता है, जैसे ही बरसात आती है तो जल्दी से उनको रिपोर्ट कर लीजिए। इन दिनों में अगर आप अपने प्लांट्स की रिपोर्टिंग करते हैं या फिर प्लांट को कटिंग के द्वारा लगाते हैं तो उनके जो चांस हैं सरवाइव होने के वो ज़्यादा रहते हैं। तो इन्हीं प्लांट्स के साथ दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए, और इसी तरह की किसी और नई वीडियो में आप दोस्तों के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।